नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पैसिफिक एकेडमी में पुनः स्वागत है। हम फिर से लेके आए हैं हिंदी सॉल्व मॉडल पेपर 2023-24 का वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। पिछले वीडियो में हमने आपको बहुविकल्पी टाइप के जो भी प्रश्न दिए गए थे उनका विस्तार पूर्वक डिस्क्रिप्शन हमने दिया था। अब जो हम बताने चल रहे हैं वर्णनात्मक प्रश्न का खंड ब, जिसमें कि आपको सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को लिखना होगा और उसका उत्तर साफ साफ सुंदर राइटिंग में देना होगा। और यदि इस पीडीएफ में या इस वीडियो में किसी प्रकार की कहीं भी कोई मिस्टेक तुम्हें नज़र आए आप सभी को, तो आप सभी लोग इसमें नीचे कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं और उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पैसिफिक एकेडमी का नया वीडियो आप सभी के लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक हल कर लेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 70% इसमें से मैच कर जाएगा। हमारी बातें अभी आपको सही नहीं लग रही होंगी, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप इसमें से मैच कराइएगा और बताइएगा कि बातें सत्य हैं या असत्य। यदि बातें मेरी गलत साबित होती हैं, आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हम आपको पहले बता दें कि यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है प्रश्न बड़े बड़े हैं, तो उसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप लोग धैर्य बना के रखेंगे और प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न जो आपको दिया गया है गद्यांश के रूप में दिया गया है, आपके पाठ से गद्यांश लिया गया है और उसमें से 3 प्रश्न बनाए गए हैं। उन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होगा। तो क्या लिखा हुआ है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि को धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ये आपका गद्यांश दिया गया है और अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें कुछ बातों के नीचे अंडरलाइन किया गया है। ठीक, तो जो अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया है, उसका आपको व्याख्या भी करना होगा। तो प्रश्न पहला क्या दिया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न दिया है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो जाते हैं। तो आइए इसका पहला उत्तर हम लिखेंगे किस तरीके से। कॉपी में अपने लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का फर्स्ट, उसमें क्या लिखा है, संदर्भ में जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर जो कि दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे ही हों और उनकी रुचियां समान हों, बल्कि भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर और विनीत नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित परिणाम मिल सके। इसका मूल कारण यह है कि व्यक्ति चाहता है कि जो गुण उसमें नहीं है उसे मित्र के रूप में ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए जिसमें वे गुण उपस्थित हो जो उस व्यक्ति में ना हो। चिंताग्रस्त व्यक्ति प्रफुल्लित चित्त वाले व्यक्ति की तलाश में रहता है, जिससे कि वह भी कुछ समय के लिए चिंता मुक्त हो जाए। ठीक, तो ये आप लिखेंगे इस तरीके से। और इसका तीसरा जो उत्तर आप लिखेंगे वो ये है, तीसरा उत्तर कि प्रश्न था ना कि लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों हो जाते थे। इसका उत्तर आप अगर गद्यांश पढ़ेंगे तो उसी में छिपा हुआ है। क्या लिखा है,
कि विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं, उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। जैसे कि उदाहरण भी दिया गया है कि चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर मनोरंजन के लिए अपने मंत्री बीरबल की ओर देखते थे, आकर्षित होते थे। तो जो गुण हमारे अंदर नहीं है, हम वह गुण दूसरों में तलाशते हैं। अगर वह गुण दूसरों में मिल गया तो हम उसे अपना मित्र बना लेते हैं। इसका यही भाव है। चाहे आप इसका उत्तर लिखें या दूसरा जो गद्यांश दिया गया है, दूसरे गद्यांश को आप इसका उत्तर बना सकते हैं। कैसे? तो लिखा गया है कि हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यह आपके हिंदी पाठ्य के ममता नामक पाठ से लिया गया है। आप अगर कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो इसमें दिया है गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखा गद्यांश की व्याख्या कीजिए, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो देखो, गद्यांश का संदर्भ क्या लिखना होता है? संदर्भ में आपको 2 चीज़ें लिखना होता है, पाठ का नाम और लेखक का नाम। उसे एक भाषा का रूप दिया जाता है। वो किस तरीके से? तो लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से या ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगर आप छायावादी युग नहीं याद है आपको, तो आपको केवल इतना याद है कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो आप केवल लिख दीजिए कि इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक। अगला दे रहा है कि व्याख्या करना किस अंश का? तो लिखा है ना, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? तो इसकी व्याख्या हमें करनी है। तो इसकी व्याख्या में हम क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे? अगर आप कहानी पढ़े होंगे, माफ़ कीजिएगा, अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो कहानी में क्या था कि जयशंकर प्रसाद जी उस कहानी में बताते हैं कि जब ममता ने स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा, तब वह हतप्रभ रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। वह आश्चर्य प्रकट करते हुए अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतना धन क्यों संग्रह कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। हम ब्राह्मण हैं। क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई हिंदू व्यक्ति ना बचेगा जो किसी ब्राह्मण की क्षुधा को शांत करने के लिए थोड़ा सा अन्न भिक्षा के रूप में नहीं देगा? पिताजी, निश्चित ही यह बात असंभव है कि पृथ्वी पर कोई हिंदू सधर्मी व्यक्ति ना मिले और ब्राह्मण को भी भिक्षा न मिले। अर्थात हमें विपत्ति के लिए इस तरीके का संग्रह नहीं करना चाहिए, अनुचित तरीके से, और ईश्वर के विरुद्ध हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसमें यही बताया गया है। फिर अगला प्रश्न था कि ममता ने अपने पिताजी को ममता ने रोका कि आप परम पिता ईश्वर के विरुद्ध ये कार्य कर रहे हैं, तो वह कौन सी इच्छा थी जो ईश्वर के विरुद्ध थी? तो उसका उत्तर ये है कि चूड़ामणि ने ममता के लिए 10 थाल सोना भरकर उपहार में भेजा। उनका यह कार्य परम पिता की इच्छा, परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध लगा। ममता का यह मानना है कि वह विधवा हुई है तो इसमें भी ईश्वर की इच्छा है। यदि ईश्वर की इच्छा उसे दीन ही रखने की है तो हमें ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहिए जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो। ठीक। तो इन दोनों गद्यांशों में से आप किसी एक गद्यांश का उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। दोनों का नहीं करना, केवल एक का, चाहे आप पहले वाले का कर दीजिए चाहे दूसरे वाले का, ये अथवा करके जो दिया है। ठीक। इसी तरीके से आपको पद्यांश दिया जाएगा और उस पद्यांश में भी आपको दिया रहेगा। पद्यांश में आप क्या लिखेंगे, देखिए दिया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे आपने इसमें उत्तर दिया 3 प्रश्नों का, वैसे इसमें भी देना है। क्या दिया है? चरण कमल बंदौ हरिराई, जाखी कृपा पंगु गिरिलंघ, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिह पाई। इसमें ये जो आपका दोहा दिया गया है, जो पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को आपको संदर्भ लिखना है। इसमें जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है और इसमें पूछा है कि कौन सा अलंकार है। तो आइए हम बताते हैं आपको इसमें कौन सा अलंकार है, क्या कैसे है। ठीक।
तो आप लोग देख रहे हैं। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से, जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद से लिया गया है। या आप इसे सीधा लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक। और व्याख्या की बात करते हैं तो उसमें व्याख्या क्या था कि कहते हैं कि भक्त शिरोमणि जो सूरदास जी हैं वो श्री कृष्ण के चरणों को वंदना करते हैं, श्री कृष्ण की चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए क्या कहते हैं कि इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण, है ना, कि बहिरो सुन गूंग पिन बोले रंग चले सिर छत्र धराई, यानी कि इनके प्रभाव से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर यदि श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाए तो वह राजा बनकर अपने सिर पर राजछत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं, ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण की चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। लिखा हुआ है ना कि सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिह पाई। तो ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। और रही बात अलंकार की, तो अलंकार इसमें जो दिया गया है रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश और अन्यत्र अनुप्रास अलंकार इसमें उपस्थित हैं। ठीक। अगला है इसी का अथवा करके दिया। यदि आप इसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं तो आपको दूसरा पद्यांश दिया रहेगा, आप उसकी व्याख्या कीजिए। क्या लिखा है, सुनि सुंदर बन सुधा रस साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन तैसैती हैं समझे कछु मुस्काए चली। आपको याद आ रहा होगा, अगर आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा ही संदर्भ है। तुलसी तहि अवसर सोह सबे अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाके में भान उदय विकसी मनो मंजुल कंज कली। तो आपको तो याद आ गया होगा, जानकी जी माता सीता के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया गया है। तो पाठ का नाम क्या है, वन पथ पर। और आप अगर पढ़े होंगे तो रचयिता कौन है, तुलसीदास जी। तो इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। उपरोक्त पद्यांश की संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन कौन सा अलंकार है। ठीक। तो आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसका जो आप संदर्भ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड के वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्री तुलसीदास जी हैं। अब आप इसमें देख रहे होंगे, यह लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा गया है, यह कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड में लिखा गया है। तो ये पूरा जो किताब लिखे थे तुलसीदास जी कवितावली, उसमें एक पार्ट है अयोध्या कांड, उसमें से ये लिया गया है। लेकिन आप चाहे ऐसे लिखें, चाहे जैसे हम बता रहे हैं कैसा, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है, इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, इतना लिख देंगे तब भी सही है। और व्याख्या की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि किसकी व्याख्या कर रहे हैं, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनोमंजुल कंज कली। तो आपकी उसकी व्याख्या करनी है, तो कैसे व्याख्या लिखेंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और आप लिखेंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय वह स्त्रियां श्री राम के सौंदर्य को देखकर अपने जीवन को धन्य मानने लगीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गया और उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हैं, अर्थात उनके नेत्रों में अपने जीवन को सफल बना लिया। ठीक। और इसमें जो अलंकार दिया गया है वो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक। तो लिखा है, एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति, इत एव संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः। मुगल युवराज दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीयदर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्, स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्।
यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। इसका संदर्भ आप क्या लिखेंगे? तो अगर आप पढ़े होंगे, आपके पहला पाठ दिया गया है अनिवार्य संस्कृत में वाराणसी नामक पाठ, इसमें दिया गया है, तो इस पाठ से लिया गया है। तो आप लिखेंगे संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश। देखिए लिखा है ना, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। संदर्भ सहित मतलब आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या भी लिखना है और उसका प्रसंग, तीनों लिखना है। ठीक, तो संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। और प्रसंग में क्या लिखेंगे? तो प्रसंग है, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिक तथा अवस्थिति के बारे में बताया गया है। ठीक, अनुवाद में क्या लिखेंगे कि यह नगरी, अनुवाद में आप क्या लिखेंगे कि यह नगरी क्या है? भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा किसके लिखा है ना, अगर आप पढ़ें तो क्या लिखा है? ऐसा नगरी, ऐसा माने यह, नगरी माने नगर, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषायाश्च, संस्कृत भाषा की, और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थली है, अस्त माने है, और जो लास्ट में च लिखा है ना, संस्कृत भाषायाश्च, च माने होता है और, तो इसका पूरा अनुवाद क्या हो जाएगा? यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। आगे लिखा है इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्ध, यानी यहीं से, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। आलोक माने प्रकाश, प्रसुता माने फैला है, सर्वत्र माने सभी जगह। तो यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का इतिहास, संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। आगे लिखा है मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, यानी कि मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। ठीक, स माने वह, तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्, वह उनके ज्ञान से, तेषा माने उनके मतलब जो वहाँ पे सिखाया जा रहा है, उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। इस तरीके से आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। इसमें एक अथवा करके दिया है, यदि आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला सॉल्व कर सकते हैं। अथवा में क्या है? तो दिया है मानव जीवन से, यहाँ गलती से मात्रा मिस्टेक हो गया है, आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, किताब में दिया है। क्या लिखा है कि मानव जीवनस्य, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, संस्करणम संस्कृति, ठीक, संस्करणम संस्कृति है, अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनं संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नम् अकुर्वन्, ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत् मम सर्वम् अस्माकं संस्कृतिः। तो इसका आप जो अनुवाद करेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ में प्रसंग में क्या लिखेंगे कि इस पाठ में भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व का वर्णन किया गया है। ठीक, आप इस तरीके से लिखेंगे। फिर इसका अनुवाद बोला है, तो अनुवाद में क्या लिखेंगे? मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, यानी मानव जीवन को संवारना संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वजों ने, मानव जीवनम संस्कर्तम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। फिर लिखा है ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शनम तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति, यानी उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है, और हमें अपनी संस्कृति को संभाल कर रखना है, हमें अपनी संस्कृति को संभाल के रखना है। ठीक, अब इसके आगे इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। अथवा दिया है ना, तो अथवा का मतलब होता है कि आप दोनों में से कोई एक जो आपको आ रहा है आप उसका आंसर लिखें।
प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, लिखा गया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो इसमें लिखेंगे, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। अर्थात इसका कैसे आप अनुवाद करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। इसका प्रसंग क्या लिखेंगे कि इस श्लोक में युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताते हैं कि मानव किस वस्तु का त्याग करके अपने आप को श्रेष्ठ बना सकता है। तो लिखा है, क्या लिखा है आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, मानम हित्वा प्रियो भवेत्, यानी कि अहंकार को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, क्रोध ऐसी चीज है जो किसी का हित नहीं सोचती है। कामम हित्वार्थवान भवति, काम इच्छा, जो इच्छा होती है, इच्छा को त्याग कर व्यक्ति धनवान बन सकता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को त्याग कर व्यक्ति सुखी होता है। ठीक, इसी तरीके से अथवा दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो यह इसका ये कहाँ से लिया गया है, ये आपके पाठ भारतीय या संस्कृत से लिया गया है। तो लिखेंगे संदर्भ में, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और प्रसंग में क्या लिखेंगे, तो प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद क्या लिखेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी क्या हों, सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सब रोग रहित हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। इस श्लोक का यही उत्तर होगा। ठीक, प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, इसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। लिखा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग जिलों के अनुसार अलग अलग खंड काव्य चलते हैं। तो यह वीडियो हम जो बना रहे हैं, यह जौनपुर ज़िले के लिए बना रहे हैं। तो जौनपुर ज़िले के विद्यार्थी हैं, उनको कर्ण खंड काव्य के बारे में पढ़ना है, क्योंकि कर्ण खंड काव्य जौनपुर ज़िले में चलता है। ठीक, तो जौनपुर के अलावा यह और कहाँ कहाँ चलता है, तो अलीगढ़, बलिया, हमीरपुर, एटा, ये जो ज़िले हम बताए हैं फिर से सुनिएगा, अलीगढ़, बलिया, हमीरपुर, एटा और जौनपुर, ये 5 जगहों पे 5 जगहों पे ये 5 ज़िलों में ये कर्णखंड का भी चलता है। और इसी के बारे में आपको लिखना है। तो अलग अलग ज़िलों के अनुसार ये अलग अलग हैं। कर्ण, इसके लेखक कौन हैं, कर्णखंड काव्य के, तो इसके लेखक हैं केदारनाथ मिश्र प्रभात। ठीक, इसमें आपको अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं, आप देखते रहेंगे। जैसे दिया मुक्ति दूत दिया है, ज्योति जवाहर दिया है, मेवाड़ मुकुट दिया है, अग्र पूजा दिया है, मातृभूमि दिया है, कर्ण दिया है। तो हम आपको कर्ण के बारे में बताएंगे। और एक दिया है कर्मवीर भारती। तो कर्ण खंड का किसके लिए है, जौनपुर जिले के लिए, अलीगढ़, बलिया, हमीरपुर, एटा। ठीक, लेखक कौन है, केदारनाथ मिश्र प्रभात। ठीक, तो इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला दिया है, कर्ण खंड काव्य के द्रुत सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखिए। दूसरा प्रश्न है, कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप इन दोनों में से किसी एक का उत्तर अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक, पेपर में। तो हम दोनों का यहाँ पे उत्तर दिए हैं, आपको जो छोटा लगे, जो अच्छा लगे, जो जिसे आप याद कर सके, उनमें से कोई एक आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न जो था कि दूत सभा में द्रौपदी के सारांश लिखिए, तो मैं उसके बारे में आपको बताने चल रहा हूँ। ठीक, तो लिखा है, स्वयंवर में अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया, द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हो गया। विदुर आदि का मतलब विदुर, भीष्म पितामह, तमाम लोगों ने समझा बुझाकर दुर्योधन से आधा राज्य भी पांडवों को दिलवा दिया। तत्पश्चात पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, पांडवों की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। और इसी समय एक और घटना घटी। वो घटना क्या थी कि पांडवों ने नए भवन का निर्माण कराया था,
उसमें दुर्योधन को जल के स्थान पर स्थल और स्थल के स्थान पर जल दिखाई देने का। वो भवन इस तरीके से था कि जहाँ पर पानी था वहाँ ज़मीन समझ में आ रही थी, और जहाँ ज़मीन था वहाँ पर पानी समझ में आ रहा था। और दुर्योधन जब वहाँ से जाने लगा तो वो सोचा कि ये तो पानी है, तो उसे कूद कर पार करने लगा। तो वह जो पानी समझ में आ रहा था ज़मीन था, और जो ज़मीन समझ में आ रहा था वो पानी था, वह जाके पानी में गिर पड़ा। इस पर द्रौपदी ने एक व्यंग्य बोला, क्या बोले कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह कहकर उन्होंने दुर्योधन का अपमान किया। तो दुर्योधन अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक धुत सभा का मतलब चौपड़, चौरस, या आप कह सकते शतरंज का खेला मतलब उसका आयोजन कराया, और अपने मामा शकुनी की चालबाजी से पांडवों का खजाना, वाहन, राज्य, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी जीत लिया। दुर्योधन ने दुशासन के द्वारा द्रौपदी को बुलाकर भरी सभा में उसे अपमानित किया। कर्ण ने भी द्रौपदी को अनेक कटु शब्द कहकर स्वयंवर सभा में किए गए अपने अपमान का बदला लिया। वहाँ पे कहता है, कर्ण क्या कहते हैं कि दुशासन मत ठहर, वस्त्र हरले कृष्णा के सारे, वह पुकार ले रोकर रोकर, चाहे वह जिसे पुकारे। कर्ण ने दुशासन को, हालांकि कर्ण ने दुशासन को इस कार्य के लिए उत्साहित तो किया, परंतु वह जीवन पर्यंत इस कृत्य पर पश्चाताप करता रहा कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो ये हो गया द्वितीय सर्ग में जो है धुत सभा में द्रौपदी। आपको पता होना चाहिए कर्ण खंड काव्य में 7 सर्ग हैं। पहला सर्ग है रंगशाला में कर्ण, दूसरा सर्ग है धुत सभा में द्रौपदी, तीसरा सर्ग है कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान, चौथा सर्ग है श्री कृष्ण और कर्ण, पांचवा सर्ग है माँ और बेटा यानी कुंती और कर्ण, और छठा सर्ग जो है कर्णवध। छठा सर्ग क्या है? कर्णवध। और सातवां सर्ग जो है वो है जलांजलि। ठीक, तो आपको इसे लिखना होगा। और इस कर्णखंड काव्य में एक चरित्र चित्रण आपको मिलेगा, वो है श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण किस प्रकार से था उसकी व्याख्या हम इस तरीके से लिखेंगे। कैसे कि श्री कृष्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है कूटनीतिज्ञ। कर्णखंड काव्य की प्रमुख घटनाओं में श्री कृष्ण का विशेष हाथ है। वे पांडवों के परम हितैषी हैं। कृष्ण हर पल उनका ध्यान रखते हैं तथा समय समय पर उन्हें सचेत भी करते रहें। शत्रु को नीचा दिखाना, साम दाम दंड भेद की नीति द्वारा किसी भी प्रकार से उसे वश में करना वे भली प्रकार जानते हैं। कर्ण की शक्ति को जानकर ही वे जहाँ उसे साम नीति द्वारा पांडवों के पक्ष में करने का प्रयास करते हैं, वहीं दुर्योधन के अवगुणों को बताने में भी भेद नीति अपनाते हैं। वे कर्ण से कहते हैं कि दुर्योधन का साथ न दो, वह रणोन्मत्त पागल है, द्वेष दंभ से भरा हुआ अति कुटिल और चंचल है। दाम नीति का प्रयोग करते हुए वे कर्ण को प्रलोभन देते हैं कि चलो तुम्हें सम्राट बनाऊं अखिल विश्व क्षण में। चलो तुम्हें सम्राट बनाऊं अखिल विश्व का क्षण में। कर्ण जब उनकी सभी बातों को ठुकरा देता है, कृष्ण की किसी बात को नहीं मानता है, तो कृष्ण उसे भी अहंकारी बताने लगते हैं। जिस तरीके से आप किसी को लालच दें और वह आपके लालच में न आए तो आप उसे बुरा भला कहते हैं, उसी तरीके से कृष्ण ने कर्ण को लालच दिया, लेकिन कर्ण अपनी मित्रता को छोड़कर कृष्ण के पास नहीं आया, तो कृष्ण ने उन्हें क्या कहा? अहंकारी बतलाया। निश्चित वे सभी प्रकार की नीतियों से निष्णात हैं, मतलब सभी प्रकार की नीतियों को जानते हैं। फिर दूसरा आप हेडिंग डालेंगे परिस्थितियों के मर्मज्ञ, यानी कृष्ण भगवान कैसे थे? परिस्थितियों को जानने वाले थे। वे त्रिकालदर्शी और भविष्य दृष्टा थे। परिस्थितियों को भली प्रकार समझने में सक्षम हैं। वे भली भांति जानते हैं कि धर्म युद्ध में कर्ण को कोई नहीं मार सकता। तभी तो वे समय आने पर अर्जुन को कर्ण का वध करने का संकेत देते हैं। वे कहते हैं, बाण चला दो, चूक गए तो लुटी सुपूर्ति संजोई, कि बाण चला दो, नहीं तो अगर चूक गए तो जितना सुकृति तुम्हें मिला है, जितना यश मिला है, वो सब क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तीसरा हेडिंग क्या है? पांडवों के रक्षक। श्री कृष्ण पांडवों के परम हितैषी हैं। वे हर परिस्थिति में पांडवों की रक्षा करते हैं, क्योंकि पांडव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जिसकी स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर उनका अवतार हुआ है। युद्ध में वे अर्जुन की रक्षा के लिए घटोत्कच को बुलवाते हैं और कर्ण के हाथ से उसका वध करवाकर अर्जुन का जीवन सुरक्षित करते हैं। ठीक, चौथा हेडिंग लिखेंगे पराक्रम प्रेमी।
तो श्री कृष्ण पराक्रमी एवं सूरवीर पुरुषों की निष्पक्ष होकर प्रशंसा करते हैं। वे कर्ण को एक अपराजयी योद्धा समझते हैं तथा उसके शौर्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, धर्म प्रिय धृति धर्म धुरी को तुम धारण करते हो, वीर धनुर्धर धर्म भाव तम भूभर में भरते हो। अगला हेडिंग आप लिखेंगे मायावी। तो श्री कृष्ण क्या थे? श्री कृष्ण की माया से महाभारत के सभी योद्धा परिचित थे। वे महाभारत युद्ध में केवल अर्जुन के रथ के सारथी ही बने और उन्होंने अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भी की है, किंतु फिर भी सभी वीर योद्धा उनसे भयभीत रहते हैं। जिन बातों को बड़े बड़े वीर प्रयत्न करके भी नहीं जान पाते, उन बातों को श्री कृष्ण सहज रूप में ही जान लेते हैं। कर्ण भी कहता है कि कृष्ण की माया अर्जुन को तो छाया की तरह घेरे रहती है। एक लाइन है, घेरे रहती है अर्जुन को छाया सदा तुम्हारी। ठीक, इस प्रकार से कृष्ण का चरित्र अलौकिक, दिव्य तथा अन्यान्य सद्गुणों से युक्त है। ठीक, ये कर्णखंड का भी है। इसमें 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से आपको केवल एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक, 2 प्रश्न, 2 में से केवल एक प्रश्न का, आपको जो प्रश्न आता रहेगा, जिसका उत्तर आता रहेगा वो लिखेंगे। मैंने दोनों सॉल्व किया है ताकि आपको सुविधा हो, आप दोनों याद कर लें, दोनों समझ लें, पढ़ लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। उनमें से जो भी आ जाए आप उसे लिख दें। ये हम नहीं कहते कि यही 100% ही आएगा, लेकिन इसी तरीके से प्रश्न आपको मिलेंगे। जैसे और भी प्रश्न आ सकता है, क्या ये कर्णखंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो नायक कौन है? कर्ण है, तो कर्ण का चरित्र चित्रण हो सकता है आ जाए, द्रौपदी का चरित्र चित्रण आ जाए, या ठीक, या कवच कुंडल दान करने का जो वर्णन है वो आ जाए। तो ऐसे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको केवल प्रश्न के अनुसार ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। दिए गए प्रश्न नंबर 6 में 2 खंड होंगे, क और ख। क में लेखक का परिचय, जीवन परिचय लिखना होगा, और ख में कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। ठीक, तो क में आपको 3 लेखक दिए जाएंगे, 3 में से आपको जिनका भी जीवन परिचय याद हो किसी एक का लिखना होगा। लिखा है ना, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना उल्लेख कीजिए। तो 3 लेखक कौन कौन से हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीनों लोग का दिया गया है और मैं तीनों लेखकों का जीवन परिचय आपको इसमें लिख के सॉल्व करके दिया हूँ। ठीक, आप तीनों लोग का याद कर लीजिए अच्छे से, और ताकि आपको परीक्षा में यदि इन तीनों में से किसी का भी आ जाए तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आसानी से आप लोग लिख सकें। ठीक, इसके अलावा मैं शॉर्ट वीडियो एक दूंगा आपको, जिसमें आप सभी जो है सभी लेखकों का जीवन परिचय, कम से कम 5-5 लेखकों का जीवन परिचय बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो पहला हम लिखे हैं इसमें, कौन किसका लिखे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक, थोड़ा सा क्रम उल्टा सीधा हो गया तो ध्यान दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आपको जिसका भी आता हो वो लिखें, ये जरूरी नहीं कि इन्हीं का लिखें। 3 लोग हैं ना, 3 लोगों में उसमें जो 3 ऑप्शन दिए जाए, तीनों में से जिनका आपको आता रहेगा किसी एक का लिखना होगा। तो हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा है। कैसे कि जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में। कितनी तारीख हुआ था? 4 अक्टूबर 1884। ध्यान से देखो, तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी, 4 अक्टूबर को रामचंद्र शुक्ल जी। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल और माता का नाम विभासी था। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। उन्होंने स्वयं अध्ययन से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखी और पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करने लगे। आनंद कदाम्बिनी नामक पत्रिका में इनकी रचना प्रकाशित होने लगी। इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की सेवा करते हुए जो सन लिखे हैं वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 फरवरी सन 1941 ऐसे होना चाहिए। 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2 फरवरी 1941। जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884। जन्म स्थान कहाँ था? अगोना, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल। माता का नाम विभासी। कितनी भाषाओं के जानकार थे? हिंदी, इंग्लिश,
संस्कृत और बांग्ला। ठीक, कौन से पत्रिका में इन्होंने अपनी रचनाएं प्रकाशित करवाई? तो आनंद कदम्बिनी। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं वो देख लीजिए। इनकी रचनाएं हैं हिंदी शब्द सागर, आनंद कदम्बिनी, नागरी प्रचारिणी, पत्रिका साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली, चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास। ये इनकी रचनाएं हैं। यही आप इतना आपको लिखना है। अगले कवि कौन थे? जयशंकर प्रसाद। तो हमने जयशंकर प्रसाद का भी लिखा हुआ है। तीनों हम बताएं ना आपको, तीनों लेखक का जीवन परिचय हमने आपको दिया है ताकि आपको जो सरल पड़े, जो अच्छा लगे, आप उसे लिख सकें। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में। सन, देखो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को हुआ था। ठीक, 30 जनवरी 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बाल्यकाल में ही इनके पिता तथा बड़े भाई का स्वर्गवासी हो गए। परिणामतः अल्पावस्था में लाड प्यार से पले प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा। स्कूली शिक्षा छोड़कर इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अपने पैतृक कार्यों को करते हुए इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। ये प्रायः साहित्यिक पुस्तकें पढ़ा करते थे तथा अवसर मिलने पर कविता भी किया करते थे। इनका जीवन बहुत सरल था। सभा सम्मेलनों की भीड़ से यह दूर ही रहा करते थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व शिव के उपासक थे। कमानी पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राज्य क्षमा यानी कि टीबी जिसे आप कहते हैं से पीड़ित रहने के कारण 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में ही इनका स्वर्गवास हो गया। तो फिर से एक बार शॉर्टकट रिवीजन में, इनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 में। इनके पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद। क्या नाम था? देवी प्रसाद। जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। मृत्यु कब हुई? 1937 ईस्वी में 15 नवंबर को, यानी 15 नवंबर 1937 में। ठीक, इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? देखो, काव्य में इनकी रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, लहर, झरना। कहानी में है आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया। उपन्यास में तितली, कंकाल, इरावती। नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाखा, ध्रुव स्वामिनी, सज्जन, प्रायश्चित, एक घूंट, राजश्री और अजातशत्रु। निबंध है काव्य और कला। इसमें से आप 4-5 रचनाओं का वर्णन कर सकते हैं। अगर आप इतना याद कर लें तो इतना लिखिए, और नहीं याद कर पा रहे तो आपको जितना याद हो उतना ही लिखिएगा। ठीक है। अब अगले लेखक जो हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनसे आप सभी थोड़ा परिचित होंगे। आप लोग इन्हें जानते होंगे, देखे तो नहीं होंगे, मैं भी नहीं देखा हूँ, लेकिन परिचित इनसे सभी हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इनका जीवन परिचय आप इस तरीके से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री महादेव प्रसाद था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधावी छात्र थे। इन्होंने सभी कक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। इसके बाद इन्होंने MA LLB की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा में था। गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आज़ादी के आंदोलनों से प्रभावित होकर इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह से देश की सेवा में लग गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। इस प्रकार जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते हुए सन 1963 में 28 फरवरी को इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक, 28 फरवरी 1963 में। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं मेरी आत्मकथा साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति, मेरी यूरोप यात्रा, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, ऐसे करके कई सारे साहित्य रचनाएं इन्होंने दी हैं। इस प्रकार इनकी रचनाएं कंप्लीट होती हैं और इस प्रकार आप जीवन परिचय पूरा होता है। ठीक, आप इन तीनों लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखेंगे, सबका नहीं लिखेंगे। एक बार शॉर्टकट में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 28 फरवरी 1963 में। जन्म स्थान जीरादेई, छपरा, बिहार। ठीक,
ठीक है। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इंडिया डिवाइडेड, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, गांधी जी की देन, भारतीय शिक्षा, ऐसे बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं। अब प्रश्न नंबर 6 में जो ख हम बता रहे थे, दूसरा जो दिया जाएगा वो क्या है? कवि की रचना, कवि का जीवन परिचय देना होगा। तो 3 कवि दिए गए हैं, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और महाकवि सूरदास। वीडियो हालांकि लंबा हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन आपकी परीक्षा के नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको 2 भागों में बनाएंगे। ठीक, तो अभी इस भाग को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगला भाग हम बनाएंगे, आपको अगले दिन मिल जाएगा। हालांकि ये तैयार है पूरा, लेकिन आपको हमें अच्छे से समझा के बताना है, इसलिए हम जो है इसे अभी नहीं बना रहे हैं। आप देखेंगे तो हम पूरा तैयार करके रखे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं है। ठीक, पूरा पेपर तैयार है। आपको इसमें से चारों जो निबंध आते हैं वो सब तैयार हो जाएंगे, जो 2 पत्र लिखने के लिए आते हैं वो पत्र अच्छे से तैयार करा देंगे, और फिर जो प्रश्नोत्तर वगैरह हैं, श्लोक वगैरह हैं, वो सब तैयार हो जाएंगे बड़े आराम से। तो आप सभी को बस यहीं तक, अगला वीडियो नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।